जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या आपने डिजिटल स्ट्राइक के बारे में सुना है? वही स्ट्राइक जो कि इंडिया ने चाइना में करी थी जब टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। कई सारी ऐप्स उसके साथ भी बैन हुई थी। कुछ एक ऐप्स को बाद में अलग तरीके से या अलग यूँ कह ले अलग लिफाफे में डालकर भारत में दोबारा ला दिया गया, जिनमें से कि पबजी भी था। लेकिन टिकटॉक उन भाग्यशाली ऐप्स में से एक में भी नहीं था कि भाई वो दोबारा यहाँ आ सकता। इसके बाद कई बार ऐसी एप्लीकेशंस को बंद किया गया है। ऐसे में अब एक और लिस्ट निकल कर सामने आई है कि कुछ एक और चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, और इसको भारत की चाइना के ऊपर एक ये कहना चाहिए कि एक फाइनेंशियल स्ट्राइक भी माना जा रहा है, क्योंकि इन एप्लीकेशन से अच्छी खासी कमाई चाइना के लोगों को हो रही थी। भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 54 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इन 54 चाइनीज़ ऐप्स में भारत की सुरक्षा को खतरा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर बैन लगाया है। ये सभी ऐप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डेटा बेच रहे थे। कहा जा रहा है कि ये एप्लीकेशन विदेशों में सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डेटा स्थानांतरित कर रहे थे। एप्लीकेशंस पर बैन के लिए गूगल के प्ले स्टोर को आदेश दिया गया है। बैन किए गए 24 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटकेस जैसी बड़ी चाइनीज़ कंपनियों के एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि बैन हुए 54 एप्लीकेशन 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार थे, या यूँ कह लें कि क्लोन थे। भारत में चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन की शुरुआत 2020 में हुई थी। भारत सरकार ने 29 जून 2020 को पहली बार डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 59 एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद क्रमशः 47, 118 और 43 एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एप्लीकेशंस पर बैन लगाया है। अब एप्लीकेशंस पर बैन तो लगाया है, लेकिन 27 जुलाई 2020 को जिन 47 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा, वे सभी 47 एप्लीकेशंस पहले बैन हुए 59 एप्लीकेशन के क्लोन और लाइट वर्जन थे। इन 47 एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस के नाम ही सामने आए, जिनमें कि टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर लाइट, बीगो लाइट और VFY लाइट शामिल थे। जाहिर सी बात है, ये कुछ एप्लीकेशंस ऐसी थी कि भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, और इनकी पॉपुलैरिटी के कारण कई बार ये सामने भी आ गई। 14 फरवरी 2022 को 54 एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया। मतलब कि इनमें से जैसे कि एक ब्यूटी कैमरा था, इसके अलावा ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बास बूस्टर, कैम कार्ड फॉर सेल्स फोर्स इंटरनेशनल, आइसोलेंट 2। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस थी जिनके कि नाम पढ़कर आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये एप्लीकेशंस चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के लिए काम कर रही हों। लेकिन जब आप इन एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, तब ये एप्लीकेशंस आपसे परमिशन मांगते हैं। अलग अलग तरीके से कॉन्टैक्ट एक्सेस करने का होता है, गैलरी एक्सेस करने का होता है। तो जब ये डेटा इसको एक्सेस करते हैं, तो ये आपके डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं। और वैसे तो कोई कंपनियां ऐसी रहती हैं, कई सारी कंपनियां जो इस डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन चूंकि चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इनसे पूरी उम्मीद कर सकते हो कि ये आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, और फिर कई तरह की चीज़ें होती हैं जो कि करी जाती हैं। तो ऐसे में कहा यही जाता है कि भाई अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। लेकिन कई सारी एप्लीकेशंस को इतने अच्छे तरीके से छुपाया गया होता है कि आप चाहकर भी उनको पहचान नहीं पाते। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।